मिरेकल बेरी, एक ऐसी बेरी जो चमत्कार कर दे, वो है सी बकथॉर्न। इसके अंदर 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 190 बायोएक्टिव कंपाउंड है। 190 बायोएक्टिव कंपाउंड जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है थ्रू साइंटिस्ट। 190 बायोएक्टिव कंपाउंड है। सबसे पहले ओमेगा 3, एक ऐसा ओमेगा जो आपके हार्ट के लिए और आपके ब्रेन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जनरली लोग फिश ऑयल से लेते हैं, और मैं कह रहा हूं क्यों मछली को मार रहे हो जब प्लांट से मिल सकता है। अभी हम एवोकाडो मंगा के खाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, उसमें विटामिन ई है। इसके अंदर एवोकाडो से 5 गुना ज्यादा विटामिन ई है। 10,000 फीट की ऊंचाई, इतनी कठिन परिस्थितियों में अगर कोई पौधा उग रहा है अकेला, तो वो जो पौधा है वो पौधा है सी बकथॉर्न का पौधा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया काम के एपिसोड्स लेकर आते रहते हैं। तो कुछ दिन पहले हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, तो एक रील आई मेरे आगे जिसमें एक ऐसे सुपर फूड, एक ऐसे सुपर फ्रूट की बात हो रही थी कि भाई इसमें इतने फ़ायदे हैं, इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, इंडिया का ही ये हिडन जेम है, पर इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जिसका नाम है सी बकथॉर्न। तो हमने रीच आउट करा उदित सर को कि यार इसके बारे में तो हमारी ऑडियंस को भी नहीं पता होगा, और अगर इसके इतने फ़ायदे हैं वाकई में तो थोड़ा और जानते हैं, थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ है को फाउंडर वेलविद के उदित चावला सर, और इनकी रील आई एम श्योर आपके आगे भी आई होगी। अगर नहीं आई है तो आज इस पॉडकास्ट के बाद आप जान जाओगे कि भाई हमारे इंडिया में एक ऐसा हिडन जेम है, एक ऐसा सुपर फूड, एक ऐसा फ्रूट है जिसके इतने फ़ायदे हैं, और सैडली हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं उदित सर का। वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक्स टू ऑल द टीम। राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट के एंड तक, जो भी एंड तक रुका, राइट, उसके हज़ारों रुपए के मेडिकल बिल्स बच सकते हैं, जो एंड तक रुककर इस पॉडकास्ट को देखने वाला है। क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इसमें हम चीज़ें शेयर करने वाले हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल है। वाह सर, क्या हुक दे दिया आपने हमारे पॉडकास्ट में। आई एम श्योर आपने इतने डंकी की चोट पे बोला, लोग जो रुकने वाले हैं और ये पॉडकास्ट पूरा सुनने वाले हैं। बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आप बताइए, सी बकथॉर्न कौन सा फ्रूट है, इंडिया में कहाँ मिलता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, अगर आप सी बकथॉर्न की बात करेंगे तो इसको एक नाम दिया गया है, वो है मिरेकल बेरी, एक ऐसी बेरी जो चमत्कार कर दे, वो है सी बकथॉर्न। अब अक्सर सी बकथॉर्न के नाम से ऐसा लगता है कि भाई कोई सी वी से कनेक्टेड है, तो ये कुछ समुद्र में होगा, कोई वीट टाइप का होगा। क्योंकि जब पहली बार ये नाम हमारी ज़िंदगी में आया तो हमने भी सोचा कि अब इसके लिए तो समुद्र में कहीं जाना पड़ेगा, ये समुद्र से कनेक्टेड है। बल्कि ऐसा कुछ है नहीं, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। इसका नाम सी है, लेकिन इसका सारा कनेक्शन पहाड़ों से है। तो ये पहाड़ी इलाके में, एशिया में ट्रांस हिमालयन रीजन जो है, वहाँ पे 10,000 फीट की ऊंचाई, मतलब आप समझिए कि 10,000 फीट की ऊंचाई एक ऐसी ऊंचाई है कि वहाँ पे इंसान को सांस आनी बंद हो जाती है। सही बात, राइट। आदमियों को, लोगों को डायमॉक्सी गोलियाँ खानी पड़ती हैं, ब्लड थिनर लेने पड़ते हैं, इनडाइजेशन हो जाता है, इतनी ऊंचाई। और वो एरिया ऐसा है जो कोल्ड डेजर्ट, एकदम ठंडा मरुस्थल, मतलब जहाँ कुछ भी वेजिटेशन नहीं हो पा रहा, कोई कल्टिवेशन नहीं हो पा रहा। इतनी कठिन परिस्थितियों में अगर कोई पौधा उग रहा है अकेला, तो वो जो पौधा है वो पौधा है सी बकथॉर्न का पौधा। और जब हम पहली बार लद्दाख गए तो हमने सोचा कि बहुत सारे पौधे होंगे जो लद्दाख में उग रहे होंगे, और उसमें से हम पहचानेंगे कि भाई इसमें से सी बकथॉर्न का पौधा कौन सा है। लेकिन जब हम लद्दाख पहुंचे तो कुछ उल्टा हुआ। उल्टा ये था कि वहाँ एक ही पौधा था सी बकथॉर्न का, इसके अलावा कुछ उग ही नहीं रहा था। अच्छा। और कुछ उगता ही नहीं है, या तो सी बकथॉर्न है लद्दाख में या खाली ज़मीन है। अच्छा। और अब आप सोचिए कि ऑक्सीजन है नहीं, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस इतना है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, सॉइल भी फर्टाइल नहीं है, सॉइल में भी वो न्यूट्रिशन नहीं है, और पहाड़ी इलाका है, वहाँ किसी पौधे को उगने के लिए कितने स्ट्रेस में उसको ग्रो करना है। तो अभी जो पौधा होता है, इसकी जड़ें ज़मीन में 100 फीट अंदर तक जाती हैं। और ये भी हमें कैसे पता चला, हमने एक लोकल को बोला कि यार ये पौधा है, इसको उतार के बीच में आ रहा है, वहाँ क्यों नहीं लगा देते आप। बोला ट्राई करके देख लो, इसकी जड़ें 100 फीट के अंदर हैं, और 100 फीट अंदर तक हैं। और बोले सिर्फ 100 फीट अंदर तक नहीं जाती हैं, इसकी जड़ें 500, ऐसा भी हो सकता है पौधा इधर है और जड़ें 500 मीटर तक हैं, तो नीचे की तरफ भी जाती हैं, वर्टिकल भी जाती हैं, और हॉरिजॉन्टल भी इसकी जड़ें जाती हैं। अब पौधे को रहना है जिंदा, तो पौधा क्या करता है, सॉइल से जितने मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड बनाता है जो उसको इस कठिन एनवायरनमेंट में हेल्प करें। जैसे फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स, बड़े भारी भारी शब्द लग रहे होंगे, हैवी शब्द लग रहे इसको होंगे। आसान भाषा में समझा दो, ये करते क्या है, या मतलब क्यों एसेंशियल है मिनरल। ये एक पौधा अपने लिए बनाता है कि जो उसके अंदर स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि लद्दाख का टेम्परेचर जाता है -40 डिग्री, -30 डिग्री, और बर्फ़ जमती है बहुत बढ़िया से, और ऑक्सीजन भी नहीं है। तो ये पौधा उनमें जिंदा रह पाए, इसलिए इस पौधे ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए बहुत सारे कंपाउंड बनाए। और हम तो इंसान हैं, जो पौधे ने अपने लिए बनाया हम उस पौधे से ले लेते हैं।
तो अब जब वो कंपाउंड हम कंज्यूम करते हैं तो उसका एक एक्सट्रीम बेनिफिट हमारी बॉडी पे मिलता है। इसीलिए ये पौधा एक नॉर्मल प्लांट से बन जाता है एक सुपर प्लांट। ये सीबकथॉर्न है, मतलब आप ये समझिए कि ये है एक मिरेकल बेरी। और तो सीबकथॉर्न में न्यूट्रिशंस की अगर मैं बात करूं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें? इसके अंदर, अच्छा आप गैस करो इसके अंदर कितने कंपाउंड्स होंगे जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है? 5 6 7 इसके अंदर 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 190 बायो एक्टिव कंपाउंड है। 190 बायो एक्टिव कंपाउंड जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है थ्रू साइंटिस्ट। 190 बायो एक्टिव कंपाउंड है। अब आप बोलेंगे आप मेरी बात कैसे माने? मेरी बात बिल्कुल मत मानो, जाओ सीबकथॉर्न के रिसर्च पेपर पढ़ो, कौन से 190 कंपाउंड इसके अंदर हैं। और वो 190 कंपाउंड, जैसे आप समझिए कि एक मॉल है, मॉल में क्या होता है, आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल गई। इसकी दुकान भी है, फ़ोन की दुकान भी है, कपड़े की दुकान भी है, सब चीज़ें एक जगह हैं। वही सीबकथॉर्न है, इसमें सारे कंपोजिशन एक जगह अवेलेबल है। जैसे कई लोगों ने हमें पूछा एक फ़ायदा बताओ सीबकथॉर्न का, एक चीज़ में बताओ, कहीं ये स्किन में काम करता है कि हार्ट में काम करता है? सीबकथॉर्न की एक प्रॉब्लम है, ये मल्टीपल चीज़ों में काम करता है। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कंपाउंड मल्टीपल हैं, 190 बायोएक्टिव कंपाउंड है। और यही कारण है कि नासा ने अभी पूरी दुनिया से 12 सीड पिक की है अपने स्पेस में ग्रो करने के लिए, कि भाई एस्ट्रोनॉट के लिए खाना बनाना है, तो कुछ ना कुछ 12 सीड उन्होंने पिक किए। उन 12 सीड में से अलग अलग कंट्री से गए, तो इंडिया से 2 सीड गए। 2 सीड में से जो अब इंडिया में तो पौधों की कमी नहीं है, पौधे ही पौधे हैं, कोई भी पिक कर सकता था नासा ने उन 2 पौधों में से जो एक पौधा पिक किया वो इस सीबकथॉर्न का है। रीजन कि ये न्यूट्रिशनली बहुत डेंस है। दूसरा, जब ये यहां इतने एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर रहा है, स्ट्रेस में ग्रो कर रहा है, तो ये स्पेस के स्ट्रेस में भी ग्रो कर पाएगा। इसलिए इसको पिक किया। इसका सर कोई साइड इफेक्ट भी है? जब इतने फायदे हैं और ये मान लो कोई कमी है बॉडी में एक पर्टिकुलर चीज की जो ये पूरी करेगा, पर दूसरी चीज की कमी नहीं है, तो क्या ये उस चीज को बढ़ा भी देगा जिससे बॉडी में कुछ खराबी आ जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज जो सुपर फूड है उसको आप अगर लिमिट से ज्यादा लोगे तो वो डेंजरस है। इसलिए भाई जो चीज, आप मान लीजिए आपकी पेट्रोल की टंकी 60 लीटर की है, 100 लीटर पेट्रोल भराओगे तो भारी गिरेगा, करेक्ट, और उससे और भी नुकसान हो सकते हैं। इसलिए सीबकथॉर्न को हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में लेना बहुत जरूरी है। पहला, अगर आप इसको लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा ले रहे हो तो ये आपको डिस्कंफर्ट भी कॉज कर सकता है, राइट? आपको वॉमिट, नोजिया हो सकता है अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा लिया। तो पहली चीज तो ये, इसको लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर लेना है। दूसरा जो इसका पॉइंट है कि ये ब्लड प्रेशर को लो करने का काम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को लो करता है। तो जनरली ये रिकमेंड किया जाता है कि जो सीबकथॉर्न का पल्प है, ये जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है वो ना लें इसको, वो इसको ना लें। जो लो ब्लड प्रेशर वाले हैं वो ना लें। हाई के लिए तो वरदान है ये, हाई के लिए तो फिर मतलब इससे बेहतर और कोई चीज़ हो नहीं सकती, उसके लिए वरदान है। सर अभी हम इसके और फ़ायदों की तो बात करेंगे, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे मेरे लिए ये बहुत नई चीज़ थी जब आपकी हमने कंटेंट, आपका रील देखी हमने, मेरे ही तरह बहुत से व्यूअर्स के लिए भी ये बहुत नया होगा कि ये है क्या चीज़। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ फिगर्स हैं आपके पास, इंडिया में से कितने लोग खा रहे हैं, कितनों को फ़ायदा मिल रहा है, कुछ फिगर्स आप बता सकते हैं? कुछ केस स्टडी आपके अगर आपको कैसे पता चली कुछ? चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमें कैसे पता चला। तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और मेरा हेल्थ से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। मेरी सारी हैबिट्स बहुत ही अनहेल्दी थी कॉलेज से निकलने के बाद, और मैं एक बिज़नेस में था जो एजुकेशनल बेस्ड बिजनेस था, उसमें मैं बहुत बढ़िया कर रहा था। तो 2018-19 की बात है कि मेरे पास, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, तो मेरे पास आगरा से एक डॉक्टर का फ़ोन आता है कि हमने अभी आपका एक टेस्ट कराया आपकी मदर का और आप जल्दी से दिल्ली आ जाइए। तो मैं एकदम शॉक, मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है ज़िंदगी में, तो क्या हो गया? मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला कि आपकी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो जब आप 23-24 साल के हो, 25 साल के हो और अचानक से आपके पास ये न्यूज़ आती है और आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, आप सोचते हो ठीक है हर एक इंसान को पता है मेरे घर में बीमारी आएगी, बट एक एज पे आए तो ठीक है, जब एज से पहले आ जाती है तो आप शॉक्ड रहते हो। तो मैं दिल्ली आया और वो मेरा पूरा 1 साल राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में निकला। मदर का ट्रीटमेंट हुआ, सर्जरी हुई, उस पार्ट को रिमूव किया गया, कीमोथेरेपी हुए, रेडिएशंस हुए, और मैं वहाँ देख रहा था कि लोग, वहाँ मुझे हेल्थ की इंपॉर्टेंस एक्चुअली में समझ में आई कि हेल्थ को अगर आज हम इग्नोर कर रहे हैं इसका आउटकम क्या हो सकता है। मतलब मैं एक बात बताता हूँ, मान लीजिए आपने हेल्थ को 1 नंबर दिया, मतलब हेल्थ की वैल्यू 1 रुपये की है, इसमें आपने एक 0 लगा दिया, वो आपका करियर, भाई आपको नौकरी लगी, बढ़िया करियर बन गया, 0 1, अब आप वैल्यू 10 रुपये हो गई। फिर आप बन गए एकदम CEO और ऊपर लीडरशिप पोस्ट पे पहुंच गए, आपकी वैल्यू 100 रुपये। फिर आपने खूब पैसा कमा लिया, आपकी वैल्यू 1000। फिर आपने बंगले, गाड़ी और बहुत कुछ खरीद लिए, 10,000, अब आपका हो गया बहुत नाम,
आपकी वैल्यू होगी लाख, और अब तो आपको इतने हो गए कि आपको बड़े बड़े लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया, आपकी वैल्यू हो गई करोड़, और फिर ऐसे करते करते आप हो गए 40 के, और जब 40 के हुए तो फिर हॉस्पिटल चले गए किसी रीजन से, क्योंकि ध्यान नहीं दिया। तो हुआ क्या, सारे जीरो अभी बराबर हैं, करियर भी है, नौकरी भी है, नाम भी है, पहचान भी है, बस 1 हट गया, और 1 हटते ही बाकी सब क्या हो गया, जीरो। ये बात मुझे 1 साल में कैंसर हॉस्पिटल में समझ में आ गई कि उदित अगर ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाले समय में ये जीरो, ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो ना, राइट, ऐसा ना हो कि डिस्टेंस कवर्ड बहुत हो और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, कि जहां से चले थे घूम के वहीं पहुंच गए। तो वहां डॉक्टर ने बोला कि अपनी मदर को एंटीऑक्सीडेंट देना शुरू करो उनकी डाइट में, ऐसी चीजें दो बहुत ही हाईली एंटीऑक्सीडेंट हैं। अब मैं आपको सच बताऊं, मैं जानता भी नहीं था एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। सर हम भी नहीं जानते और बहुत लोग भी नहीं जानते, तो शॉर्ट में अगर वो भी बता पाओ। मैं आपको 2-3 मिनट्स में बताऊंगा। उस समय तक मैंने एंटीऑक्सीडेंट शब्द ग्रीन टी के ऐड में सुना था, राइट, इतना ही पता था मेरे को एंटीऑक्सीडेंट। तो मैंने एक ढूंढते ढूंढते मेरे को एक किताब मिली जो मैं हर किसी को रिकमेंड करना चाहता हूँ, आप ये किताब जरूर पढ़ना, मतलब कभी भी टाइम निकालना वो किताब पढ़ना। एक बुक है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू, एक रे स्टैंड डॉक्टर है, उनकी किताब है, और ये किताब बहुत पुरानी है, काफ़ी पहले लिखी गई है। तो उस किताब को मैंने ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि परेशान था, रात में हॉस्पिटल में बैठे रहना है, चारों तरफ पेशेंट ही देखने हैं, तो मैंने किताब पढ़ना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो उसमें मुझे एक बॉडी का कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसको मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। आपने खाना खाया, खाना गया बॉडी में, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बन के आपके खून में गया। अब खून से हमारे ब्लड से ग्लूकोज जो है, ब्लड क्या है, ब्लड जो है वो ट्रक है, जैसे अभी वो एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी चल रही है ना, तो सप्लाई बंद हो गई है, तो वो सप्लाई करने का काम ब्लड का है, और समझो वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज को ब्लड लेता है, और इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को ब्लड सेल के अंदर पहुंचाता है, धक्का मारता है, भाई अंदर चल, सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच गया। अब ज्यादा बायोलॉजी तो नहीं लग रही, नहीं बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ये एक तरीके से चिमनी है जो एनर्जी बनाती है, ग्लूकोज से एनर्जी बनाती है। तो नॉर्मल होना क्या चाहिए था भाई, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता, एटीपी बनाता, वाटर बनाता, CO2 बनाता, वाटर बाहर, CO2 बाहर, एनर्जी यूज हो गई, नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन कमबख्त ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, इसके साथ एक दुष्ट प्राणी बन जाता है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, इसका नाम ही रेडिकल है। तो इसके जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो वो रिएक्टिव होता है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब जिसके बाद जिंदगी में कमी होगी वो दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, तो ये जाके बाकी मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करना क्या करता है, कभी इसका इलेक्ट्रॉन छीनता, कभी उसका छीनता, और ये स्टार्ट करता है चेन रिएक्शन। और जब ये फ्री रेडिकल सेल के मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, थोड़ा नुकसान, प्लाज्मा को डैमेज करा और नुकसान, और जब ये न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है, तो न्यूक्लियस को जब ये डैमेज करता है वो सेल हो जाता है म्यूटेट, मतलब वो कैंसर सेल बन गया। अब मान लो जब ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है शरीर में तो फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने वहां आग जला दी, इधर कारपेट बिछा दिया, 1-2 चिंगारी गिरी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हमारी आज की जो लाइफस्टाइल है, खाना बेकार, हवा बेकार और पानी बेकार, जितनी चीजें अंदर जा रही हैं वो सब बेकार, और उसके ऊपर हमने दारू और गटक ली तो और बेकार। जब सारी चीजें बेकार अंदर जा रही हैं तो हमने क्या करा, हमने इस रेडिकल को और ताकत दे दी कि भाई तू और बन। अब ये डैमेज करना क्या करता है, शुरू करता है। अब बीमारियां क्या है मैं आपको समझाता हूं। डायबिटीज क्या है, आपके पेंक्रियाज में अगर फ्री रेडिकल ने ज्यादा नुकसान कर दिया तो हो गई डायबिटीज। आपके हार्ट में फ्री रेडिकल डैमेज ज्यादा हो गया तो प्लेक डिपोजिशन और हार्ट अटैक का खर्चा। अगर आपकी स्किन में हो गया फ्री रेडिकल ज्यादा तो आपकी स्किन में रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे, आपकी एजिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो अब जितना ज्यादा फ्री रेडिकल बनेगा उतनी जल्दी आपकी एज होगी। अब अगर एज रोकनी है, जवानी अगर रोकनी है तो कुछ तो सॉल्यूशन होगा ना इसका। पहली बात तो फ्री रेडिकल बनने से रोको, जो एक्सटर्नल चीज है उनको कंट्रोल करो, जिससे फ्री रेडिकल कम बने। और मैं आपको बताऊं आगे आने वाले समय में साफ हवा, साफ पानी और साफ खाना ये लग्जरी है, अमीरों को भी नहीं मिलने वाला, ये अमीरों को भी नहीं मिलेगा। ये 3 चीजें पहले तो इनको लाने की कोशिश करो। दूसरी चीज क्या है, ऊपर वाले ने ताला बनाया तो चाबी बनाई होगी, तो अब इसकी चाबी क्या है, इसकी चाबी है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा कंपाउंड है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये फ्री रेडिकल को बोलता है इधर आ, तेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तू ये इलेक्ट्रॉन रख और चुप हो जा, मुझे बॉडी के अंदर कोई बदमाशी नहीं चाहिए। तो ये फ्री एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट क्या है आपके हिसाब से ह्यूमन बेस्ट बॉडी? एंटीऑक्सीडेंट ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ये कंपाउंड ज्यादा मात्रा में, ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैक राइस, ये हो गए मोरिंगा, ये सब हाई एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। और इसी एंटीऑक्सीडेंट की रिसर्च करते करते मैं सीबकथॉर्न तक पहुंचा था। तो मैं जब एंटीऑक्सीडेंट पे रिसर्च कर रहा था
तो मैं पहले अकाई बेरी मंगवाने वाला था ब्राज़ील से। फिर किसी ने ना मेरे को मोदी जी का वीडियो भेज दिया कि भाई ये देख, दोस्त हैं, जब उनको पता चलता है तो हेल्प करने के लिए उन्होंने बोला कि यार मोदी जी का वीडियो है, इसको सुन, मोदी जी किसी फ्रूट के बारे में बता रहे हैं, क्या पता तेरे किसी काम का हो। तो मैंने वीडियो देखा, मुझे अभी भी लाइन याद है, उन्होंने कहा था कि इस पौधे में, इकलौते में मानव जाति की पूरी विटामिन सी की कमी पूरी करने की ताकत है, उनका स्टेटमेंट था। तो मुझे लगा यार कोई बात, मैं प्रधानमंत्री की टेबल से आ रही है, पीएम की पोस्ट से आ रही है, तो उसमें सारे क्रेडिबिलिटी चेक्स हुए होंगे, मतलब उस पोस्ट से और पोजीशन से कुछ भी ऐसे नहीं बोला जा सकता। तो मैंने फिर रिसर्च करना क्या करा, और मैं फिर रिसर्च पेपर पढ़ने लगा। पबमेड और एनवीसीआई की जो वेबसाइट्स हैं, मैं रिसर्च पेपर पढ़ता गया कि सी बख्तौन के। मैंने खूब रिसर्च पेपर पढ़े और कंक्लूजन्स पढ़े। तो मुझे इस पे एम्स दिल्ली की रिसर्च मिली कि यार ये तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में बहुत बढ़िया काम करता है। एम्स भुवनेश्वर की रिसर्च मिली, डिपास जो डीआरडीओ की रिसर्च लैब है उनकी रिसर्च मिली, बिहार की रिसर्च मिली, और पहुंचते पहुंचते मुझे ये पता चला कि रशिया इस पे 1920 से काम कर रहा है। अच्छा, 1920। मुझे लगा कोई नया ट्रेंड है, अभी आया होगा, वो मोदी जी बोल रहे हैं, वीडियो आई है, कुछ नया नया है। तो जिंदगी में चीजें नई नहीं होती, हमें पता नहीं चली होती हैं, चीजें तो बहुत पहले से हैं, हमें नहीं पता चली तो हम उसको नया मान लेते, कुछ नया है, कुछ नया ट्रेंड है। रशिया में तो बहुत ज्यादा अवेलेबल होता होगा, वहाँ तो और टफ कंडीशन। हाँ, वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन टफ है, लेकिन यही एक पेच है। सबसे ज्यादा सी बख्तौन चाइना में है, और दूसरे नंबर पे कौन सी कंट्री में? इंडिया में। इंडिया में, और तीसरे में मंगोलिया में, फिर रशिया में। बट हमने किया क्या है, हमने उसको पहचाना ही नहीं है। रशिया ने क्वांटिटी कम थी लेकिन काम ज़्यादा किया, और 1920 से लेकर 1980 तक रशिया ने क्लोज्ड कल्टीवेशन करवाया। और जब उनके कॉस्मोनॉट स्पेस में गए, अंतरिक्ष में गए, तो उनको सी बख्तौन 2 पार्ट में दिया। एक तो इसका पल्प दिया स्ट्रेस से बचने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है, और दूसरा इसका ऑयल दिया यूवी रेडिएशन से बचने के लिए। मतलब नेचुरल सनस्क्रीन है इसका ऑयल, नेचुरल सनस्क्रीन, फोटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, मतलब यूवी रेडिएशन से बचाता है। तो मैंने कहा यार ये रशिया के कॉस्मोनॉट्स यूज़ कर रहे हैं। फिर पता चला 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ये नेशनल ड्रिंक था। तो वहाँ से मेरा इसमें इंटरेस्ट आया, और फिर मैंने ढूंढना शुरू करा सी बख्तौन। बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से लद्दाख से कुछ जानने वाले थे, तो लोकल वोकल ने कुछ बोतलें बना के रखी थी, तो वो सी बख्तौन मंगवाया। मिला ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। जिसको बोलो सी बख्तौन है क्या होता है क्या होता है, यही सवाल था, है क्या होता है, राइट। तो मैंने बोला कि अभी तो मेरे को यूज़ करना है। फिर मैंने मंगाया और मैंने अपनी मदर को देना शुरू करा। और मैं आपको बताऊं, मदर की रिकवरी बहुत अच्छी होनी शुरू हुई, क्योंकि कीमो होता है तो वेट गिरता है, बाल झड़ते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो उनकी रिकवरी बहुत हुई। अच्छा, मुझे उस समय एक परेशानी और थी, मेरे को पूरे चेहरे पे एक्ने रहता था, क्योंकि कैफीन कंज्यूम करते थे। कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, मीटिंग कर रहे हैं, खाना नहीं खाया, कॉफी पी लो, कुछ नहीं करा, कॉफी पी लो, कुछ नहीं करा, कॉफी। तो जिंदगी कॉफी पे चल रही थी, राइट। कुछ भी हुआ कॉफी पी लो, क्योंकि हंगर सप्रेस हो जाती है। और उससे पूरे चेहरे पे एक्ने, ये पूरा साइड में मेरा एक्ने, सर पे पूरा एक्ने। और जेनेटिकली मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा था, दादाजी के बाल भी नहीं, पिताजी के बाल भी नहीं, तो अपने भी जाने वाले थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा जब मंगाया, अच्छी चीज़ है, मम्मी ले रही है तो मैं भी ले लेता हूँ। और मैं 7 साल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, जब जाता था एमॉक्सिलिन एंटीबायोटिक दे देते थे, और वो उसका डैमेज लीवर पे। और मैं आपको बताऊँ, एक बार तो मेरे लिवर कंज्यूम करते करते मैंने टेस्ट कराया, तो मेरा लिवर डैमेज लग रहा। मेरे घर वालों को लगा कि मैं ड्रिंक करता हूँ। बोले इसलिए तुम्हारा लिवर खराब हो रहा है। मैंने कहा नहीं, वो मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, उसका डैमेज है, ड्रिंक से कोई कनेक्शन नहीं है मेरा। तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि एंटीबायोटिक ज़्यादा नहीं ले सकते। तो मैंने ये सी बख्तौन, इसका मैंने ऑयल लिया था और पल्प लिया था। 3 महीने में वो एक्ने 90% गायब, 90%। अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि या तो कोई इत्तेफाक है, या तो होता ना कई बार 2 चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, वैसे वाला कनेक्शन तो नहीं है कि दवाई भी असर हो गई है। तो दवाई भी असर हो गई है। भाई मैं 7 साल से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट बदल दिए, 5 डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने बदल दिए, वो एक्ने गया नहीं। हो क्या रहा है, चक्कर क्या है, और ये ठीक हो गया। फिर मैंने सी बख्तौन और जानने वाले लोगों को देना शुरू करा अपने आसपास में, तुम भी यूज़ करो, तुम भी यूज़ करो, तुम भी यूज़ करो। तो कोई बोल रहा है यार डाइजेशन अच्छा हो रहा है, कोई बोल रहा है यार एनर्जी आ रही है, कोई बोल रहा है कि डायबिटीज़ है। और जैसे जैसे कोई मेरे को बोलता था, मैं उसके रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू कर देता था। पढ़ते 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 मैं एक पर्सन तक पहुँच गया, उनका नाम है डॉक्टर ब्रह्म सिंह। मतलब बहुत ही बेहतरीन इंसान, और मैं उनको बोलूँगा ही इज़ फादर ऑफ सी बख्तौन। मतलब उन्होंने जो काम सी बख्तौन पे किया है, उनको श्रेय जाना चाहिए। तो वो मयूर यार दिल्ली में रहते थे, तो हम उनके घर पहुंच गए। हमने उनको बोला कि सर हम सी बख्तौन है, बड़ी अच्छी चीज़ है और डिटेल में समझना चाहते हैं इसको। तो उन्होंने बुला लिया, तो फिर उन्होंने बताया। फिर उनके घर में ना एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ फोटो वोटो लगी थी उनकी सारी, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ उन्होंने काम करा। मनोहर पारिकर जी के साथ उनकी फ़ोटो, क्योंकि उस समय उन्होंने वहाँ भी काम किया। तो वो डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट थे, और DIHAR डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च, लद्दाख में एक रिसर्च लेबोरेटरी है, वो वहाँ के डायरेक्टर थे। तो हमने बोला कि सर सी बख्तौन अच्छी चीज़ है, सुनने में आई है, तो आपने शायद इस पे काम किया है। तो हमें लगा पिछले 4-5 साल काम किया होगा उन्होंने। बोले बेटा मैं इस पे 1990 से काम कर रहा हूँ।
हमने कहा 1990 से जब काम हो रहा है तो पता तो किसी को नहीं है, तो पता चल जाना पता चल जाना चाहिए था। तो फिर उन्होंने बताया कि हमने इसकी ड्रिंक बनाई है और ड्रिंक बना के हमने आर्मी के सोल्जर्स जो सियाचिन में पोस्टेड हैं, क्योंकि सियाचिन पूरी दुनिया की सबसे टफेस्ट पोस्टिंग सियाचिन है और वहाँ तो आलू जम जाता है, अंडा जम जाता है और सीबकथॉर्न नहीं जमता वहाँ। तो उन्होंने इसके ऑयल के चीज़ें निकाल के, पल्प निकाल के वहाँ के सियाचिन सोल्जर्स को देना शुरू करा, क्योंकि बिहार का काम ही यही था कि भाई आर्मी के लिए कुछ बनाओ। तो उन्होंने उनसे साथ में बैठे, जब आप किसी ऐसे आदमी के साथ बैठते हो जिसने किसी चीज़ पे 20 साल 25 साल काम किया, तो वो कन्विक्शन ट्रांसफ़र होता है उस इंसान से आप में। तो वो पूरा कन्विक्शन ट्रांसफ़र हुआ। उन्होंने खूब सारे पेपर भेजे हमें। तो पेपर पढ़ते पढ़ते आप ये समझिए कि सीबकथॉर्न अंदर आना क्या हो गया, शुरू हो गया। और फिर हमने डिसाइड करा कि अगर ये एक ऐसी चीज़ है जिसके वाकई मिरेकल हम आसपास देख रहे हैं, साइंटिफिकली बैक्ड है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि किसी चीज़ की भी साइंटिफिक बैकिंग होना बहुत ज़रूर, अगर उसके पीछे साइंस नहीं है तो हम नहीं समझेंगे। अगर ये साइंटिफिकली बैक्ड है और इसके रिजल्ट हम देख रहे हैं, तो हमने ब्रह्म सिंह सर को कहा, हमने कहा सर आपकी जो ये मेहनत है 20 साल की, जिसके लिए आपको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 2014 में भारत के राष्ट्रपति के थ्रू, हम आपकी मेहनत को लोगों तक लेके जाना चाहते हैं, आप हमें बताओ हमें करना क्या है और कैसे करना है। तो उन्होंने बोला अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ, अब मैं आपका एडवाइज़र हूँ। तो ही वॉज फर्स्ट एडवाइज़र, वो हमारे एडवाइज़र बने। उन्होंने बोला बैक पैक करो और लद्दाख चले जाओ। मैं आपको बताऊँ, इसमें आने से पहले भी हम अपने जीवन में लाखों करोड़ रुपये कमा रहे थे और एक डिसीजन अब हमें लेना था कि वो लाखों करोड़ रुपये छोड़ने हैं और कुछ करना है। करेक्ट। ये रिस्क था, लेकिन इसमें इतना कन्विक्शन आ गया कि हमने डिसाइड कर लिया कि जीवन के 5 साल अगर जीरो पे रहकर भी काम करना पड़ेगा तो करेंगे। और हमने अपने फोकस को इस पर शिफ्ट करना शुरू किया और वहाँ से ये वेलनेस की जर्नी शुरू हुई। और फिर तो हम लद्दाख पहुँच गए और फिर लद्दाख पहुँचने के बाद तो जो फिर वहाँ मेहनत हुई और जो वहाँ की कहानी है वो कहानी ही अलग है लद्दाख की, बिल्कुल। अच्छा सर, सिंस अभी इंडिया में सिर्फ आप ही काम कर रहे हो इसके प्रोडक्ट्स पे, या और भी लोग हैं? देखिए सीबकथॉर्न की सप्लाई चेन, मतलब आप ये मानिए कि मेजॉरिटी जो काम है मतलब वो हम लोगों ने किया है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कुछ लोगों ने 1-2 प्रोडक्ट डेवलप करे, बट इसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कोई भी इंसान इसकी एजुकेशन करने के लिए रेडी नहीं था, राइट? मान लो आपने एक सीबकथॉर्न का प्रोडक्ट बना लिया, तो मैं लद्दाख बता रहा था आपको, आपका सवाल लद्दाख से मिलेगा। तो लद्दाख में जाकर हमने लोकल से कनेक्ट करना शुरू किया। अब आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। हुआ ये कि हम लद्दाख घूमते नुब्रा पहुँच गए। अब देख रहे हैं पौधा हर जगह है, कैसे है, तो नुब्रा पे जाकर हम एक टी मोड़ पे बैठे। टी मोड़ एक जगह है, तो वहाँ बगल में एक भाई साहब की पंचर की दुकान थी। तो जब आप किसी एक्सप्लोर करने जाते हो, हर किसी से बात करते हो, हमने पंचर वाले भाई साहब से बोला कि सीबकथॉर्न जानते हो क्या होता है? बोले नहीं जानता। मैंने कहा यार अजीब इंसान है, सीबकथॉर्न है जानते नहीं है। मैंने कहा वो जो सामने पौधा लगा है, कह रहे वो सस्ता लुलू है। सस्ता लुलू, राइट? तो हमने कहा ठीक है भाई सस्ता लुलू है, तो जानते हो उसके बारे में? बोला हाँ ये तो बहुत है। तो बोला मैं, हमने कहा कहाँ है दिखाओ। बोला आओ बाइक पे बैठो। उसने अपनी दुकान का शटर डाउन किया और बाइक पे बैठे और हमें ले गया। और फिर एक ऐसे पॉइंट पे लेके गया, थोड़ी हाइट पे था वो, चारों तरफ पहाड़ और सामने पूरा सीबकथॉर्न का जंगल, सीबकथॉर्न ही सीबकथॉर्न, और बीच में नदी बह रही है। मतलब जैसे कोई आप पेंटिंग देखते हो ना। तो हमने बोला यार इतनी नेचुरल चीज़ ये तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो हमने बोला कि भाई तुम खाते हो ये सीबकथॉर्न? बोला हम जब छोटे थे वो ऐसे ही पेड़ से तोड़ के खा लेते थे। हमने कहा ये तो कभी कभी आता है, इसका फल तो 1 ही महीने आता है पेड़ पे, तो क्या करते हो? बोला हम इसका जूस बना के घर में रखते हैं। और इसका जूस बना के हम घर में रख लेते थे और किसी को खांसी हुआ, जुकाम हुआ, कोई परेशानी हुई तो हम यही दे देते थे। तो हमने कहा फिर हम उसके घर गए। अच्छा, घर पे जाकर एक और चीज़ मैं बताता हूँ, उसके घर पहुँचे हम तो उसकी मदर आ रही थी एक बड़ी सी बोरी उठा के। तो हमने सोचा हेल्प कर देते हैं और ये हेल्प करते हैं। बोला नहीं वो उनका रोज़ का रूटीन है। हमने पूछा क्या एज है आपकी मदर की? बोले 80 साल। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे 50-60 साल की उम्र में बोरी छोड़ो अपने आप को नहीं उठा पा रहे हम। सही बात है। तो 80 साल, और अगले दिन सुबह हम सो के उठे, उनकी मदर ब्रेकफास्ट बना रही है। मतलब उनकी पत्नी ने भी काम किया, अगर वो देख रही हो तो उनको परेशान करना नहीं चाहता, लेकिन बड़ी एक्टिविटी। तो हमने बोला कि भाई क्या है? बोले देखो सब्जियां तो वो ही सारी हैं जो सब होती हैं, क्योंकि नॉर्मल वेजिटेशन है, बाकी यहाँ सीबकथॉर्न के अलावा कुछ है नहीं। तो हमारी डाइट में इसकी पत्तियाँ, इसकी बेरी, उसका तेल हम रेगुलर यूज़ करते रहते हैं। तो बड़ी अच्छी लाइफ है वहाँ। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने इसकी प्रोसेसिंग करने के बारे में सोचा। हमने कहा बेरी कहाँ से टूटेगी? हमने कहा तो एक काम करते हैं, बेरी तोड़ते हैं और तोड़कर इसको, जैसे सेब होता है, अनार होता है, सारे फ्रूट होते हैं, वैसे चला जाएगा। बोले नहीं साहब, बेरी तोड़ोगे 8 घंटे में ख़राब हो जाएगी। अच्छा। तो हमने कहा ये तो लेह तक भी नहीं पहुँचेगी, दिल्ली तक कैसे पहुँचाओगे इसको? बोले कि नहीं, आपको इसको यहीं प्रोसेस करना होगा, इसका जो करना है इधर करो,
आप ले तक भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि नुब्रा से ले 8 घंटे है, और नुब्रा से ले 8 घंटे जो चला जाता है ना, वो 2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठता, जो पहली नया नया आदमी है वहाँ, इतनी क्लाइमेटिक कंडीशन टफ है। हमने कहा कैसे होगा, तो बोला कि सर यहीं पे कुछ करना पड़ेगा, इधर ही कुछ करना पड़ेगा। हमने कहा क्या करें, तो बोला यहीं पे सेटअप करना होगा। तो हमने देखा कि उनके घर के पीछे नदी बह रही थी, तो पानी का पूरा सोर्स था और एक एरिया था। हमने कहा यहीं लगाते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग। तो वहाँ पे प्राइमरी प्रोसेसिंग का इंतज़ाम किया, छोटा सा सेटअप बनाया, उस पे से काम करना शुरू किया। अच्छा सीज़न आने वाला था, तो हम ये जो कर रहे थे ये मई जून की बात है, तो मई जून हो गया था, तो अगस्त सितंबर तक सीज़न था, हमें पता था 3-4 महीने। तो हमने फिर छोटा सा लोकल्स को बुलाया और बोला कि ऐसे ऐसे बेरी तोड़नी है, यहाँ से तोड़ के लाएंगे, इधर पल्पिंग करेंगे, इधर ये करेंगे। तो इस सेटअप से हमने काम करना शुरू किया। जिस आदमी ने हमारे साथ वो काम स्टार्ट किया, उसकी पंचर की दुकान थी, बंद हो गई। अब वो आपकी कंपनी में ही है। पिछले साल ही हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय अमित शाह जी। अरे वाह। और बाइक पे गए थे उसकी, अब उसके बाद 3 गाड़ियाँ हैं। अरे वाह। ये इस बेरी का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप लद्दाख में देख रहे हो, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। बट सर जब चीज़ों को कमर्शलाइज करते हैं तो एक तो ऑथेंटिसिटी पे डाउट आता है, यार प्रिजर्वेटिव्स डाल रहे हैं जो, या क्योंकि ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, अब यहाँ तक आ रही है, इतने दिन स्टोर हो रही है, कब तो वेयर हाउस पहुँचेगी, कब हमारे पास आई होगी। दूसरी चीज़ कि वहाँ का नेचर, ऑथेंटिसिटी वहाँ की तो नहीं डिस्टर्ब हो रही, तो ये मेक श्योर कैसे कर रहे हो आप? करेक्ट। तो अब मैं आपके सबसे पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ आ रही है, तो सीबकथॉर्न एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर करना है। तो हम जो भी सीबकथॉर्न स्टोर करते हैं, अब सीबकथॉर्न के भी 2-3 पार्ट है, पहले मैं आपको समझाता हूँ पार्ट क्या है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये पौधा, ठीक है, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, ये हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है इसको, है ना, ये आप देख रहे हो पौधा, ये पौधा है, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हो ये है इसकी बेरी, है ना, लद्दाख जाके देखो तो बहुत चमकती है। इसका यही साइज रहता है, यही साइज रहता है, इसमें कांटे भी होंगे। अच्छा। और ये है इसकी जो पत्तियां दिख रही हैं, ये पत्तियां हैं, पत्तियां भी बहुत ताकतवर हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सर्व की गई थी कोविड के समय पे, इसकी चाय बना के। छोटा साइज बड़ा धमाका है। हाँ, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। और इस बेरी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये बेरी हो गई, ये बेरी के अंदर ये देखो कांटे देख रहे हो आप, इतने कांटे हैं, इसको तोड़ने में हाथों में खून आ जाता है अगर गियर्स ना पहने हो तो। ये बेरी के अंदर ये है इसका सीड, देखा, ये सीड है, इतना छोटा सा, इसके सीड से निकलता है ऑयल। इसके सीड से ऑयल निकलता है, 4% की ईल्ड है। तो आपको जो प्रिजर्व करने में, पल्प में तो थोड़ा सा प्रिजर्व करना पल्प को चैलेंज होता है, आपको 4 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करना है, बट ऑयल को प्रिजर्व करने का कोई चैलेंज नहीं है, ऑयल बड़े आराम से इसमें प्रिजर्व हो जाता है। और इसकी पत्तियों को ड्राई करा, हम इस बेरी को भी ड्राई कर देते हैं, उससे ड्राई बेरी बन गई। इसकी बेरी से हमने पल्प निकाल लिया, मशीन में पल्प डाला, पल्प निकल गया, तो पल्प हो गया, फिर ये सीड आ गई। अब ये पल्प को जो हम रखते हैं ये 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखते हैं, जिससे कि क्लाइमेटिक कंडीशन पूरी मेंटेन्ड रहे, पूरी मेंटेन्ड रहे, राइट। और आप बात करेंगे इसकी सीड की, तो उसकी सीड से हम निकालते हैं ऑयल, और इसका ऑयल कोल्ड प्रेस तरीके से नहीं निकलता, इसका ऑयल निकलता है सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से। मतलब ये वन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी है ऑयल को निकालने के लिए, क्योंकि ऑयल निकलते समय अगर हीट हो गई ना तो ऑयल का जो न्यूट्रिशन है वो खत्म हो जाएगा। तो सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड में ऑयल नहीं निकलता, इसका ऑयल निकालते हैं, इसको सीड ऑयल हो गया, फिर इसकी जो बेरी ड्राई हुई है उसका भी ऑयल निकलता है। तो इसके ऑयल में तो कोई प्रिजर्वेटिव है ही नहीं, इसके बेरी के ऑयल में भी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, ड्राई बेरी में भी कोई प्रिजर्वेटिव, और लीफ में भी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, क्योंकि वो शैडो ड्राइड है। इसकी बेरी को हम प्रिजर्व करने के लिए, पल्प को प्रिजर्व करने के लिए हम इसको 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको स्टोर करते हैं। और हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में सारा काम हो। और अभी हम एसेप्टिक की तरफ भी मूव कर रहे हैं। और ये हो वहीं पे लद्दाख आपको में प्राइमरी सारा लद्दाख में करना है। मतलब लद्दाख में भी ऐसा है कि आप अगर किसी जंगल पे जा रहे हो तो उस जंगल से आपको 1.5-2 घंटे का ही डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि इतनी छोटी बेरी अगर आपने ज़्यादा करा तो वो उछल के ही सारी बेरी वहीं पल्प हो जाएगा इसका। तो आपको बहुत नियर बाई ही करना है। और मतलब सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि इतने हाई ऑल्टीट्यूड में प्रोसेसिंग को सेटअप करना और मशीनों को पहुंचाना भी अपने आप में काम था। तो अभी हम एसेप्टिक की तरफ भी मूव कर रहे हैं। एसेप्टिक मतलब जिसमें कोई प्रिजर्व, विदाउट एयर के टच में आए, हम उस पर भी हमारा काम चल रहा है, तो वो भी हमारा आगे की पाइपलाइन में है। सर आपने इसके थ्रू, इस फ्रूट के थ्रू कितने प्रोडक्ट्स निकाले हैं, आप बता सकते हो कौन से हैं और कैसे कैसे वो हेल्पफुल हैं हमारे लिए? ठीक है, तो हमने इसके थ्रू 3 रेंज बनाई हैं। सबसे पहली रेंज बनाई है हमने हेल्थ के लिए, जहाँ पे इसके सीबकथॉर्न का पल्प हमने बनाया, जो पल्प कॉन्सेंट्रेट हो गया। अब उस पल्प का क्या फ़ायदा है,
अगर कोई उस पल्प को ले रहा है तो उसके दिन की सारी एंटीऑक्सीडेंट की नीड पूरी हो गई। अच्छा, राइट, सारी एंटीऑक्सीडेंट की नीड उसकी पूरी हो गई। और 5 से 10 ml उसने लेना है। और आपके स्किन पे, आपके डाइजेशन पे, आपको 10-15 दिन में इसका इंपैक्ट आपके स्किन पे और डाइजेशन पे दिखना शुरू हो जाएगा। और मान लो कि कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज़ है या कोई और डिसऑर्डर है, थायराइड है, जॉइंट पेन है, तो इसका 90 दिनों में इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। और वो पल्प लेना कब होता है? आप सुबह ले लो अपने खाने के साथ, ब्रेकफास्ट में। मैं तो ये बोलता हूँ फर्स्ट ड्रिंक ऑफ योर मॉर्निंग फ्रॉम फर्स्ट विलेज ऑफ आवर कंट्री। एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं इसको? एम्प्टी स्टमक इसको अवॉइड करना है, खाने के साथ में इसको लेना है। खाने के साथ में इसको लेंगे क्योंकि इसके अंदर कई सारे ऐसे विटामिन हैं, जैसे विटामिन ई है। अभी हम एवोकाडो मंगा के खाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, उसमें विटामिन ई है। इसके अंदर एवोकाडो से 5 गुना ज़्यादा विटामिन ई है। अब कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जिनको बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए फैट चाहिए, तो जब आप खाने के साथ खा रहे हो तो उनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में ज़्यादा होता है रादर देन एम्प्टी स्टमक, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। तो हमने ये रिकमेंड किया इसको खाने के साथ लेना है। तो ये हो गया हमारा पहला पल्प। फिर हमने डायबिटीज़ के लिए हमने ये देखा कि हमारे आयुर्वेद में कई ऐसी हर्ब्स हैं जो ऑलरेडी डायबिटीज़ पे अच्छा काम करती आई हैं। करेला, जामुन, चिराता, इसको हमने सीबकथॉर्न के साथ कंबाइन किया है और डायबिटीज़ के लिए एक स्पेशल फॉर्मुलेशन बनाया। मेन कंपोनेंट उसका सीबकथॉर्न है। सीबकथॉर्न खुद डायबिटीज़ पे बड़ा अच्छा काम करता है, बीटा सेल रीजनरेट करने का काम करता है, मतलब पैंक्रियास के वो सेल जो इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब इंसुलिन जो है उसको स्मार्टली यूटिलाइज करना। इसमें ऑलरेडी सीबकथॉर्न की पब्लिश रिसर्च है और ये किताब जो पढ़ी है मैं आपको इसमें अभी पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ों का पूरा कंक्लूजन इस किताब के अंदर है, राइट। तो डायबिटीज़ पे लेकिन करेला, जामुन, चिराता के साथ इसकी पावर और डबल हो जाती है। जैसे बोला ना, 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होते हैं, तो ये 11 हो जाता है। ऐसे ही हमने फीमेल वेलनेस के लिए बनाया है, जहाँ पे हम दरो हल्दी, शतावरी, इसको हमने सीबकथॉर्न के साथ कंबाइन किया है। और एक हमने इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को और बढ़ाने के लिए हमने सीबकथॉर्न के साथ कंबाइन किया टर्मरिक ऑयल को। अच्छा, और टर्मरिक का हमने एक्सट्रैक्ट नहीं लिया, ऑयल लिया है, क्योंकि ऑयल का एब्जॉर्प्शन बॉडी में ज़्यादा है। तो अगर सीबकथॉर्न में टर्मरिक ऑयल कोई ले रहा है तो जॉइंट पेन, बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको बहुत कम किया जा सकता है। आज के समय में कई सारा ऐसा वेट है जो कैलोरीज की एक्सेस की वजह से नहीं, इन्फ्लेमेशन की वजह से आ रहा है, तो उसमें ये सीबकथॉर्न में टर्मरिक ऑयल जो है ये बहुत पावरफुल है। ये कैप्सूल फॉर्म में होता है? ये पल्प है, ये सब लिक्विड है। और फिर हमने इसके बेरी से और इसके सीड से, जो सीड आपको दिखाया था, ये रहा आपके पास ही है ना, खोया अभी नहीं भी है, रखा हुआ है। अभी भी रखा हुआ है, आपने संभाल के रखा है, राइट, बड़ी कीमती चीज़ है। तो इसके जो सीड से और बेरी से ऑयल निकलता है, हम दोनों को कंबाइन करके सीबकथॉर्न ऑयल कैप्सूल बनाते हैं। अब जो सीबकथॉर्न ऑयल कैप्सूल है, वो ऑयल कैप्सूल की खास बात क्या है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ओमेगा 3, एक ऐसा ओमेगा जो आपके हार्ट के लिए और आपके ब्रेन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जनरली लोग फिश ऑयल से लेते हैं, वो इसके अंदर अच्छी मात्रा में, प्लांट में वो मिलता नहीं है ज़्यादा, इसमें अच्छी मात्रा में। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 प्रॉपर रेशो में है। अगर आपकी बॉडी में ओमेगा 6 ज़्यादा हो गया और 3 कम है तो वो डेंजरस है। ओमेगा 3 और 6 का रेशो बराबर होना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ उस रेयर ओमेगा के बारे में जिसके बारे में अभी सबसे कम बात हुई है, ओमेगा 7। मतलब आप ये समझिए, आज मैं आपसे कह के जा रहा हूँ अगले 7 सालों में दुनिया के अंदर ओमेगा 7 एक बहुत ही चर्चित टॉपिक होने वाला है। ऑलरेडी यूएस की कई इंस्टीट्यूट ने ओमेगा 7 के ऊपर कुछ पेटेंट्स कराए हैं, जहाँ ये देखा गया है कि ओमेगा 7 फैट को, जो हम कैलोरीज ले रहे हैं, उसको विसरल फैट में कन्वर्ट होने से रोक रहा है। अभी और भी कई रिसर्च चल रही है। ओमेगा 7 को नाम दिया गया है ब्यूटी ओमेगा, ब्यूटी ओमेगा। और सलमा हायक भी बात करती हैं। सलमा हायक आपने देखा होगा ना, वो फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं सलमा हायक, उनके आपको वीडियो मिलेंगे सीबकथॉर्न के ऊपर, जहाँ वो कहती हैं कि कोलेजन बूस्ट करने में बड़ा काम करता है ये। तो इसका जो ओमेगा 7 है वो ब्यूटी ओमेगा है। आपकी स्किन और वेट और डायबिटीज़ और हार्ट वगैरह तो है, वो आपको प्लांट किंगडम में सीबकथॉर्न से ज़्यादा कहीं मिलेगा ही नहीं, हाईएस्ट प्लांट किंगडम। तो ओमेगा 3 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया और 9 भी हो गया, तो चारों ओमेगा एक जगह। और मैं कहूँ क्यों मछली को मार रहे हो जब प्लांट से मिल सकता है। सही बात है, सही बात है। और जो वेजिटेरियन है और वीगन है उनके लिए तो इससे अच्छा और कोई सोर्स हो नहीं सकता। तो ये हो गया आपका इसका ऑयल। अब आ जाता हूँ मैं इसकी लीफ पे। अच्छा, आप इसका ऑयल अगर चेहरे पे लगाओ तो आपकी चेहरे की चमक आ जाएगी। इसका ऑयल आप 2-3 बूंदे जो हैं इसके ऑयल की आप चेहरे पे लगाना क्या करो, शुरू करो, आप अपने फेस पे अप्लाई करो। रात में 2 बूंद 3 बूंद इसके बेरी ऑयल की आप अपने चेहरे पे लगा के सो, फिर आप देखो उसके क्या इम्पैक्ट है, राइट। और एज अ फाउंडर तो मैं समझता हूँ, मतलब इतने स्ट्रेस में हम लोग रहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जितना स्ट्रेस है,
तो अगर ये कंज्यूम नहीं करते तो पता चला कि 35 में ही 40 के हो गए होते। सही बात है। राइट, तो बहुत अच्छे इम्पैक्ट इसके हैं। और फिर इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी पत्तियों को ड्राई करके हमने इसकी लीफ बनाई है। शाम को 4 बजे ग्रीन टी को साइड करो, इसकी पत्तियों की मस्त चाय, इसको उबाला, हल्का सा स्टीम, उसमें थोड़ी सी ड्राई बेरी डाल दी, पत्तियों को आपने पिया, सारा स्ट्रेस रिलीव करेगा। अब आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि इसमें 5 STP है इसकी पत्तियों में, जो सेरोटोनिन बनाता है, हैप्पी मॉलिक्यूल। और रुमेटॉइड आर्थराइटिस में भी अच्छा है, तो अगर आप पाउडर बना के खा लो तो आर्थराइटिस में बहुत बड़ा अच्छा हो गया और गट हेल्थ में बहुत अच्छा है। तो शाम को 4 बजे आपने इसकी चाय बना के पी। तो ये पूरा जो है हमने इसे यूटिलाइज करा है। अभी हम लोग एक काम और कर रहे हैं, जो इसकी सीड है, इसके सीड का ऑयल निकालने के बाद जो खल बचता है, सर आप कुछ पूरा ही निचोड़ दिया। पूरा निचोड़ दिया आपने। सी बख्तौन की पत्तियां, सीड, उसका वेस्ट। ऊपर वाले ने, ये कुदरत ने बनाया है, बहुत सही चीज़ है सर, ये हाँ जो आप बता रहे हो बहुत ब्रिलियंट चीज़ है। कुदरत ने बनाया है। करेक्ट। अब मैं आपको बताऊं, हमें भी नहीं पता था। हमने इसका खल निकाला, हमने कहा ऑयल निकल गया, खल बचा, खल का क्या करें? तो हमने ऐसे ही टेस्टिंग के लिए भेज दिया। मैंने कहा टेस्ट कराओ इसमें है क्या। अब टेस्ट हमने भेजा तो हम खुद अपना माथा पकड़ के बैठे हैं। 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन। अरे सही बताओ, 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन। जिम वाले भी ये ले सकते हो? मैं आपको बताऊं, अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास इसका। अच्छा, 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन। हाँ, अब हम बताए क्या क्या कर रहे हैं, घर में अपनी रोटी में मिला के खा रहे हैं। अभी प्रोडक्ट टेस्टिंग हमारे घर में हो रही है। 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन। फिर हमने अभी क्या करा है, हमने वो जो खल है वो गौशाला में देना शुरू करा है, अच्छा। क्योंकि वो काउस के मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो अभी हम यूज कर रहे हैं। और दूसरा, अब हम इससे प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं इसके खल के ऊपर। ये तो मैंने कहीं डिस्कस भी नहीं करा, मैंने आज यहाँ डिस्कस किया है कि इसका 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन और फाइबर बहुत है। तो आपको अभी क्या है ना, फाइबर इज न्यू प्रोटीन करके ट्रेंड चल रहा है। तो फाइबर और ये आपका प्रोटीन एक ही जगह है। फिर हमने इससे गमीज भी बनाई हैं। ये जो हाँ, ये जो गमीज है, अगर वो बॉक्स हो तो मैं बॉक्स दिखाऊं। एक बॉक्स में हमने रखी। तो सारे देख लेते हैं सर। पर गमीज टेस्ट भी कर ही लेते हैं। हाँ, गमीज आप खा के बताओ सर कैसे। और शुगर नहीं है इन गमीज में, अच्छा, विदाउट शुगर। विदाउट शुगर फॉस है। फॉस क्या होता है? फॉस फ्रुक्टोऑलिसैकेराइड, ये एक प्रीबायोटिक फाइबर है जिसका मीठा टेस्ट होता है, और ये एक प्रीबायोटिक भी है, मतलब आपकी गट के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई नुकसान नहीं है गमीज लेने में? आप सर्च कर लो ना फॉस को, मेरी बात क्यों मान रहे हो? फॉस सर्च करो अभी। गमीज तो टेस्टी है सर। सर टैंगी क्रेजी है। सर, क्रेजी। मजा आ रहा है, राइट? टेंगी है ना, क्योंकि अब आप अच्छा, आप में से किसी ने सीबकथॉर्न पिया है पहले? नो सर, एक एक शॉट सीबकथॉर्न का हो जाए। चारों पियेंगे। हो जाए। रेगुलर जेली लग रही है सर, और एक हेल्दी जेली। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अब जैसे मेरे बच्चे थे, वो मांगते हैं टॉफ़ी और चॉकलेट, उन्हें टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, और हम देते हैं तो बड़े गिल्ट के साथ देते हैं। मतलब दे भी रहे हैं, रोना भी आ रहा है और मन भी कर रहा है। तो फिर हमने जो है ये बच्चों को देना शुरू करा। तो पहले हमने ये देखा कि बच्चों के लिए हेल्दी बनाना है, शुगर का बड़ा चक्कर था। तो हमने कहा जब तक शुगर रिप्लेस नहीं होगी तब तक गमीज़ नहीं बनाएंगे। जब हमें फॉस मिल गया कि ये सही कंपोनेंट है, ये हेल्दी है और इससे नुकसान नहीं है, तो हमने गमीज़ बनाई। अब बच्चों को देखो, अब मेरे बच्चे हैं घर में आते हैं, डैडा वो सीबकथॉर्न गमीज़ कहाँ हैं आपकी? राइट, आप सीबकथॉर्न गमीज़ लाओ। राइट, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं बनाता हूँ, तो बोल रहे कि जाओ किचन में जाके सीबकथॉर्न गमीज़ बना के लाओ। मैंने भाई किचन में नहीं बन सकती। बनाता हूँ मैं, लेकिन यहाँ नहीं। हाँ, बनाता हूँ लेकिन किचन में नहीं बनाता हूँ, तो मैं ला के तुम्हें दूंगा। बच्चों को बड़ा, एक्चुअली बच्चों के साथ क्या है कि हेल्दी चीज़ों में टेस्ट उनको समझ में आना बहुत बहुत ज़रूरी है। कि बच्चों को अगर टेस्ट नहीं मिल रहा तो फिर उनको वो चीज़ें देनी बड़ी कठिन हो जाती हैं। सर उल्टी तो नहीं हो जाएगी? नहीं होगी। तो ये है सीबकथॉर्न पल्प कॉन्सेंट्रेट इस कंटेनर के अंदर। पैकिंग तो बड़ी सही है इसकी। सर ऐसे तो दारू की बोतल ही आज तक आती हुई कोई हेल्दी ड्रिंक ऐसे आती भी नहीं देखी। देखिए, अब कोई बात नहीं, आपको दारू वाला फील इसमें है। बस दारू नुकसान रिप्लेस कर देंगे इसको रिप्लेस कर देंगे। एक्चुअली ये कंटेनर इसलिए रखा है कि सीबकथॉर्न अगर सनलाइट के एक्सपोजर में ज़्यादा आएगा तो उसकी न्यूट्रिशन लॉसेस डिग्रेड होंगे, तो उसको सनलाइट एक्सपोजर मिनिमम किया जाए, इसलिए ये कंटेनर हमने रखा है, तो जैसे कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इंटैक्ट रख सकें। ये इसका ओरिजिनल कलर है? ये इसका ओरिजिनल कलर है। आप देखो ना, ये बेरी का कलर ये है और ये इसका कलर है, तो कहीं बेरी येलो और आपको ऑरेंज कलर का मिक्स दिख रही होंगी। हाँ। तो वही इसका कलर है। और हमने इसको कांच की बोतल में रखा है। तो कई लोग बोलते थे यार अजीब पागल आदमी हो, कांच की बोतल पूरे इंडिया में सप्लाई करोगे, कितनी बोतलें टूटेंगी? तो हमने बोला कि अमृत को भी जहर मिला के पियोगे तो क्या फ़ायदा है। इसको अगर आपने प्लास्टिक में मिला दिया तो ये हाईली रिएक्टिव है। राइट, आप सोचो जिसमें विटामिन सी इतना है, इतनी खटास है, तो हाईली रिएक्टिव है, वो तो प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करेगा। इसलिए कई बार हमारी ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा चैलेंज आता है हमें ग्लास बॉटल में काम करना, बट हमने ये चैलेंज इसलिए लिया
प्लास्टिक बहुत आसान था, लेकिन कई बार आसान रास्ते सही नहीं होते। हाँ, जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह कांच के में मिल रही है और नुकसान है, ये तो तगड़ी चीज है, ये तो कांच के में फिर आनी ही चाहिए। इसलिए हमने इसको कांच में रखा है, इसलिए हमने इसको पूरा प्रिवेंट किया कि हमने इसको कांच में रखा। अब एक एक शॉट ट्राई करें, राइट। ये जो है सर ये उल्टी तो नहीं आएगी? नहीं आएगी सर, आप टेंशन मत लो। ये वोडका शॉट नहीं है, ये एंटीऑक्सीडेंट शॉट है। कितने ml लेनी चाहिए सर ये अभी आप ले रहे ये हैं 5 सर से ने 10 भरी है, ml। ये एकदम अप्रोप्रिएट है, जितनी भी है पियो इसको। अच्छा, इतनी क्वांटिटी इनफ है? हाँ, वो तो आपने शॉट की बात कर दी, इसलिए मैं आपको एक बार नीट पिलाना चाह रहा हूँ। अच्छा। वैसे पानी में ले, वैसे आपको पानी में लेना है। थैंक यू सर। आइए लीजिए। Cheers जी। Cheers to good health। खट्टा है बहुत। खटा है, खटास है। पर सही है। हाँ पर पिया गया। हाँ, अब आप पानी मिलाएंगे तो और कंफर्टेबल हो जाएंगे। ऐसे भी पिया जा सकता थोड़े थोड़े दिनों में मजा आ जाएगा आपको। थोड़े दिनों में आदत हो जाएगी पीते पीते। है। ये तो जितना ज्यादा चला जाए बॉडी में उतना बढ़िया है। हाँ, बस 10 ml। जितना ज्यादा भी नहीं, कभी पूरी नहीं मतलब बोतल विद पी टाइम जाए। डेली अगर पी हाँ, रहे हो डेली ये तो रेगुलर है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि कब तक लेना है। मैंने कहा जब तक जिंदा हो। भाई खाना क्यों खा रहे हो? आप अपनी आपकी बॉडी को जब तक एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तब तक दो। और आज के समय में हमारा, जैसे हम करियर का गोल बना रहे हैं, मैं करियर में ये करना चाहता हूँ, मैं रिलेशनशिप में ये करना चाहता हूँ, मैं फाइनेंस में ये करना चाहता हूँ। आदमी के पास आज सबसे बड़ा हेल्थ गोल ये होना चाहिए कि मुझे अपनी बीमारियों को पीछे ढकेलना है, सही बात। मुझे हेल्थ स्पेन बनाना है, मतलब जीवन का एक बहुत लंबा समय बिना किसी बीमारी के जीना है। और अगर ये हेल्थ गोल बनाएंगे तो फिर इसकी ज़रूरत तो फिर है, इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी। अच्छा, इसको जो है फ्रिज में स्टोर करना है, बोतल ओपन होने के बाद 4 हफ्तों में यूज़ करना है। अच्छा। इसके नीचे कभी कभी ब्लैक पार्टिकल होते हैं, आप देख रहे होंगे थोड़े थोड़े ब्लैक पार्टिकल आपको दिख रहे हैं। हाँ। ये दिख रहे हैं ब्लैक पार्टिकल, ये इसकी सीड है। अच्छा। ये सीड भी, क्योंकि जब क्रश होता है तो सीड भी साथ में क्रश हो जाता है, तो अच्छा है, थोड़ा बहुत फाइबर सीड का भी इसमें आ रहा है। फिर एक चीज़ जो हमने इसके ऑयल से बनाई है वो है इसका ऑयल कैप्सूल, राइट। ये मैं आज आपको ऑयल कैप्सूल भी खाना है आज हमें? हाँ, आज ऑयल कैप्सूल भी खाना है, टेंशन मत लो सर। ये इसका ऑयल कैप्सूल है, ये देख रहे हो आप। इसके अंदर इसका सीड का और बेरी का ऑयल है। ऑल राइट। राइट, तो मैं एक आज ओमेगा का शॉट हो जाए आपका। डेली के हिसाब से ओवरडोज ना हो जाए इसकी। नहीं, ओवरडोज नहीं होगी, इसलिए मैं एक ही कैप्सूल। ये वैसे एक ही खानी होती है? ये एक ही खाना है, एक ही कैप्सूल इसका। सर मतलब पल्प भी पी सकते हैं और सेम डे ये भी खाना ये खा सकते हैं? ये भी खाना है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज पल्प में है वो अलग हैं और जो प्रॉपर्टीज ऑयल कैप्सूल में है वो अलग हैं। कैप्सूल इज वेरी रिच इन ओमेगा, पल्प इज वेरी रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। आपको पल्प में जो खटास दिखी वो किसकी थी? वो विटामिन सी की खटास थी, वो विटामिन सी की इसकी खटास थी। तो ये ऑयल कैप्सूल है, अगर पानी हो तो तोड़ के भी ले सकते हैं। आपको तोड़ना है तो इसको ना पनीर के ऊपर डाल के खाइए। अच्छा। हाँ, पनीर के ऊपर स्प्रेड कर लीजिए। ऑयल पी लिया। सर पनीर तो आजकल नकली बहुत आ रहा है, तो उसको अवॉइड ही कर सकते हैं। हाँ, ये तो है, अगर आप पनीर है तो फिर रहने दीजिए। अमृत में जहर मिल जाएगा। तो आपने देखा होगा हल्का सा ना आपको मिंट का टेस्ट आ रहा होगा, तो हमने इसका मिंट का भी हमने इसको टेस्ट दिया है, जिससे कि एक फील अच्छा है। तो अगर आपने ऑयल लिया, अब आपकी ओमेगा 7, ओमेगा 3, 6 इसकी नीड पूरी हो गई। और ओमेगा जो है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना, ट्राइग्लिसराइड को बैलेंस करना, इसमें ओमेगा मस्ट है, मतलब नीडेड है। और सर ये कौन सी एज ग्रुप के लोग खा सकते हैं? ये प्रोडक्ट्स कौन सी एज ग्रुप के लोग कंज्यूम कर सकते हैं? मतलब अगर फसाई की मैं बातचीत करूं पल्प की, तो 5 साल से ऊपर के बच्चे, उससे नीचे नहीं हम लोग दे सकते हैं। और बाकी तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आप ये समझिए कि जैसे अनार है, पेड़ से तोड़ा खा लिया, अब सी वक्त ना पेड़ से तोड़ के नहीं खा सकते, तो उसका हमने ये पल्प बना दिया, उसका हमने ये वो बना दिया, सीड से ऑयल बना दिया। जैसे कई लोग समझते हैं कि ये सप्लीमेंट है, तो मैं बोलता हूँ 3 कैटेगरी हैं। पहला है आपका खाना, आपको जो दिन के लिए आपका न्यूट्रिशन चाहिए पहला खाने से आएगा। खाने के बाद जो आपका अगला स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए सुपर फूड, मतलब जो फूड ही है बट वो सुपर फूड है। अब वो सुपर फूड से भी अगर आपकी कमी पूरी नहीं हो रही तो आप जाओ लैब ग्रोन सप्लीमेंट्स की तरफ कि भाई अब मेरे को जिंक नहीं मिल रहा है तो मैं जिंक किसी कैप्सूल से ही लूँगा, मुझे मैग्नीशियम नहीं मिल रहा है मैं मैग्नीशियम अब किसी कैप्सूल से ही लूँगा। बट मेरी फिलॉसफी है कि पहले फूड से सुपर फूड जाओ, सुपर फूड से भी भरपाई नहीं हो रही है तो फिर आप
नेक्स्ट लेवल पे चले जाओ कि भाई हमें केमिकली सिंथेसाइज जो भी लैब में ग्रो होना है। बट ये सुपर फूड से तो हो सेकंड लेवल पे ही खत्म हो जाएगा। अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो सुपर फूड से ही बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो सप्लीमेंट पे मूव करने से पहला स्टेप सुपर फूड पे मूव करना होना चाहिए। पर एक बार बताओ, जैसे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी अब आने वाले टाइम पे, तो क्या लैब ग्रो भी कर सकते हैं लोग इसको, कि लैब ग्रोन हो जाए और उस टाइम पर ये सरवाइव कर जाए, ये रह सकता है? मतलब आप बहुत आगे की सोच रहे हो। सर होने ही वाली है, अगर इतनी अच्छी चीज है तो होएगी। देखो नहीं, अभी तो हमारा जो अगला स्टेप ये है कि एक्चुअली लद्दाख में बहुत एरिया है, क्योंकि वहाँ कल्टीवेशन है नहीं, जो है वो सी बकथॉर्न है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इसको लद्दाख में ग्रो किया जाए। जैसे चाइना ने ना एयर सीडिंग करवाई है। एयर सीडिंग मतलब हेलीकॉप्टर से सीड करा के इसके फॉरेस्ट उगाए हैं। तो पहला प्लान यही है कि लद्दाख में इसके कल्टीवेशन को इंक्रीज़ करें और मैक्सिमम लेके जाएं, पहला स्टेप। दूसरा जो स्टेप है जो आपने बात करी वो ये है कि इसमें से कंपाउंड एक्सट्रैक्ट होना, राइट, जिसके लिए हमने बायरेक में अप्लाई भी किया हुआ है। बायरेक से हमने ग्रांट के लिए अप्लाई कराया, अगर वो आएगा तो हम उस पर भी काम करना शुरू कर देंगे। जैसे चाइना ने ना इसमें सी बकथॉर्न से एक कंपाउंड निकाला है, उसका नाम है साइथन OX। उसकी ऑरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। चलो मैं ऑरिक समझा देता हूँ जल्दी से क्या होता है। मैंने फ्री रेडिकल समझाए थे, याद है शुरू में? तो ऑरिक होता है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जैसे हम लोग अपने बाइसेप्स दिखाते हैं ना, क्या मैं मेरे बाइसेप्स इतने स्ट्रॉन्ग है, मेरे इतने, तो फ्रूट के अंदर ताकत है ऑरिक, कि तुम्हारे फ्रूट के अंदर ऑरिक मतलब फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब करने की ताकत कितनी है। अच्छा, सेब की ऑरिक वैल्यू होती है 5000, अनार की ऑरिक वैल्यू होती है 10,000, सी बकथॉर्न की ऑरिक वैल्यू है 1,24,000। तो 10 अनार एक तरफ और 10 ml सी बकथॉर्न एक तरफ। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं इसकी। क्रेजी। और ये टेस्ट हमने खुद करवाया, हमारे खुद का सैंपल हमने भेजा और एक टेस्ट कराया, 1,24,000 की रिपोर्ट इसकी निकल के आई। अब चाइना से एक स्टेप आगे कैसे है, उसने इसमें से एक कंपाउंड निकाल लिया जिसका नाम दिया साइथन OX। उसकी और एक वैल्यू 8 लाख है। अच्छा, 8 लाख है, तो वो बन गया फाइटोफार्मास्यूटिकल। ये नेक्स्ट स्टेप है कि जब इसमें से फाइटोफार्मास्यूटिकल बनने क्या होंगे, शुरू होंगे, तो जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, ये हमारे पार्ट एंड पार्सल हैं। अभी तो हम क्लिनिकल स्टडीज़ पे काम कर रहे हैं, मतलब एग्रेसिव खूब सारी हम क्लिनिकल स्टडीज़ इस पे करा रहे हैं, जिससे कि हम और भी इसको डीपली समझ पाएँ। तो जैसे हम ग्रो करेंगे तो आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि लैब नहीं, इसका कंपाउंड एक्सट्रैक्ट तो हम करेंगे। और ऊपर वाले ने चाहा तो जैसे आप बता रहे हो कॉर्डिसेप के साथ होता है। कॉर्डिसेप जो होती है कीड़ा जड़ी, जो कॉर्डिसेप मिलिट्रीज जो है वो लैब में ग्रो कर रहे हैं हम लोग, तो कॉर्डिसेप मिलिट्रीज लैब में ग्रो कर रही है, तो इस पर भी कोशिश करेंगे। पर चक्कर इसके साथ ये है कि इसको स्ट्रेस चाहिए, इसको एनवायरमेंटल स्ट्रेस चाहिए ग्रो करने के लिए। किया जा सकता है, नासा भी तो वही कर रहा है। स्ट्रेस तो इंडिया में बहुत है कहीं भी। बट इसको दूसरे वाला चाहिए। इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है ना। ये प्रोडक्ट्स कहाँ पे अवेलेबल है, मतलब ये ब्लिंकिट वगैरह पे हर जगह है? हाँ सर, ब्लिंकिट पे आपको पल्प मिलेगा और अमेजन फ्लिपकार्ट पे हम अवेलेबल हैं। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, मैं जो भी लोग हमें ट्रस्ट कर रहे हैं मैं उनको थैंक्स करना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर जितनी भी जूस कैटेगरी है अमेजन पे, राइट, तो आप चाहो तो अपने फ़ोन में भी ओपन करके देखो, नंबर 1, मतलब जितने जूसेस बिक रहे हैं, आप बड़े बड़े ब्रांड ले लो जो 20-20 साल से चल रहे हैं, 25-25 साल से चल रहे हैं, राइट, और जिनमें शुगर ही शुगर है, रियल नहीं है, जितने भी ब्रांड चल रहे हैं वो सब नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे हैं। पिछले 6 महीने से हम लगातार नंबर 1 पे हैं। और अमेजन के जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड हैं जो अमेजन पे काम करते हैं, उनके अंदर हमारी रैंकिंग जो है वो 5वीं है। और अभी हमें सिर्फ 2 साल हुए हैं। ये लोगों का ट्रस्ट है सी बकथॉर्न के ऊपर। सर आप शार्क टैंक पे भी गए थे, आपने अपने यहाँ पे सेल्स की फिगर्स बताए होंगे, उसके बाद से तगड़ी ग्रोथ हुई होगी आपकी? हाँ, बिल्कुल। अभी कितना चल रहा है आपका? सर मैं आपको बताऊं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारा रेवेन्यू 9 करोड़ था। इस फाइनेंशियल ईयर में हम 40 करोड़ पे क्लोज कर रहे हैं और अगला फाइनेंशियल ईयर हमारा 100 करोड़ है। और क्रेडिट गोज टू, मतलब जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो वर्ड ऑफ माउथ है, जो स्प्रेड हो रही हैं चीज़ें, राइट, जो लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, वो मैं बोलूँगा कि सी बकथॉर्न की ताकत है, कुदरत की ताकत है, जो इसने इसमें इतने कुछ दिया, और लोगों का प्यार है जो वो इसको स्प्रेड कर रहे हैं, इसके फ़ायदों को एक दूसरे को अलग अलग जगहों पे इसको बता रहे हैं, तो वो बेनिफिट इसके जो हैं वो निकल के आ रहे हैं। पर एक बात बताओ, इस जैसे कोई चीज़ आती है मार्केट में तो उसकी कॉपी भी आ जाती है या फेक वर्जन भी आता है, वो भी चल रहा है? वो तो आते हैं। ये देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं। सर फेक लेकर आए हो? मैं लेकर आया, मैं सुबह ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, तो मैं मतलब कहीं पे हम लोग बातें कर रहे थे, तो मैंने वैसे ही मंगा लिया, मैंने लेबल उतार दिया, मैंने कहा क्यों परेशान करें। तो ये प्लास्टिक की बोतल है, इस बोतल में तो मैं अनार का जूस ना पीऊं जिसमें सी बकथॉर्न। आप सोचो, आप इस प्लास्टिक बोतल में अगर 1 महीने सी बकथॉर्न रखोगे क्या होगा? माइक्रो प्लास्टिक इसमें वो
वो रिएक्ट होगा, सारी माइक्रोप्लास्टिक आ गई, सबसे पेट बॉटल है ये, मतलब सबसे लो क्वालिटी प्लास्टिक है। अब आप इसका जो है अंदर ये देखो, इसका टेक्सचर देखो, इसका कलर, इसमें कलर बहुत डिफरेंट है, कलर इसमें एडेड है। ये तो सूंघ के ही ऐसा लग रहा है, इसका भी शॉट मार लो भाई। नहीं, इसके शॉट मत मारना। ये सीबकथॉर्न के नाम पे कुछ और पर हो सकता इसमें है। पल्प थोड़ा ज्यादा ऐसा अच्छा वो स्टिकर है मेरे ख्याल। तो अब होता क्या है कि लोग करते क्या है, इसमें 20% सीबकथॉर्न डाला, बाकी इसको गाढ़ा कर दिया, राइट, बाकी इसको गाढ़ा कर दिया। अब मैं अगर हम सीबकथॉर्न पे काम कर रहे हैं और इंसेप्शन हमने किया, हमने जब अमेजन पे सीबकथॉर्न पे काम करना शुरू करा 2024 पे, उससे पहले हमने पार्क में जाके, अपार्टमेंट्स में जाके, सुबह सुबह 5 बजे हम पार्क पे बाहर खड़े होकर समझाते थे कि सीबकथॉर्न क्या है। अपार्टमेंट्स में जाके, कॉर्पोरेट्स में हमने कई सेशन करे, सीबकथॉर्न एक्सप्लेन किया, ब्रह्म सिंह जी ने बहुत मदद करी, वो भी कई सेशंस में आए। तो हम जब हमने अमेजन पे काम करना शुरू करा तो जो अमेजन के पर्सन आया बोले कि ये तो कैटेगरी ही नहीं है, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। तो हमने बोला कि तुम रहने दो, अब ये कैटेगरी हम बनाएंगे, यहाँ से एजुकेशन की जिम्मेदारी हमारी। और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि इनिशियली मैं कुछ इन्वेस्टर से मिला 2021 में, 21-22 की बात है। हमने कहा ऐसे ऐसे ये कॉन्सेप्ट है, सीबकथॉर्न है, हम बड़े एक्साइटेड थे, ऐसे रिजल्ट मिले हैं और सरकार ने खूब काम किया है, DRDO ने खूब काम किया है और ये ऐसे ऐसी इसकी कहानी है, तो करना है। तो मेरे को एक इन्वेस्टर ने बोला कि देखो उधर तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो एजुकेशन है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियों का काम है, ITC HUL का। तुम मार्केट में जाके सीबकथॉर्न के बारे में एजुकेट नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं। वहाँ तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन जीवन में मैंने उसी दिन मकसद बना लिया था कि अगर ये लद्दाख की गोल्ड माइन है, इसको लोगों के घर तक पहुँचाना है, अवेयरनेस पहुँचानी है, एजुकेशन पहुँचानी है। उसके बाद जिसको पसंद आएगा वो सीबकथॉर्न हमसे लेगा, जिसको नहीं आएगा वो किसी और से लेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ लद्दाख की यूनिकनेस भारत से जुड़े, ये पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव है। आज आप देखो, आज मैंने अपनी ब्रांड की कितनी बात करी, सबसे ज़्यादा मैंने बात सीबकथॉर्न की है। करेक्ट। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि लद्दाख की यूनिकनेस जुड़े। फिर अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो लोग सीबकथॉर्न के लिए मेरे से जुड़ेंगे, अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो लोग किसी और से जुड़ेंगे, बट लद्दाख की चीज़ ग्लोबल जाए। विजन क्या है कि US में बैठा हुआ इंसान इसको पिए और पीछे पड़े मेड इन इंडिया। करेक्ट, राइट, वो मेड इन इंडिया, वो बोले कि ये लद्दाख से आया है, दिस इज़ फ्रॉम लद्दाख, दिस इज़ फ्रॉम हिमालय, ये वहाँ का पौधा होता है, ये वहाँ का सीबकथॉर्न है। ऐसा नहीं कि एवोकाडो ऑस्ट्रेलिया से आया है, हम उसका सैंडविच बना के खा रहे हैं। राइट, यहाँ की इंडिया की यूनिक चीज़ें बाहर पहुँचनी चाहिए, लेकिन बाहर पहुँचने से पहले हमारी कंट्री में पॉपुलर होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता तो डे 1 से इसका मार्केट US में क्रिएट कर सकता है, और वहाँ तो लोग पागल हो जाएंगे, वहाँ लोग पागल हैं। लेकिन पहली ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई अच्छी चीज़ है तो पहले हमारी कंट्री तक पहुँचे, उसके बाद अगर हमारे पास उतनी कैपेसिटी है तो हम उसको पूरे ग्लोब तक क्या करें, उसको पूरे ग्लोब तक लेकर। सर अभी मैं जब आपने कहा, मैं अमेजोन पे देख रहा था, तो जैसे आपका ब्रांड तो आ ही रहा है टॉप पे, बट कई लोग हैवी डिस्काउंट पे और भी ब्रांड्स हैं जो दे रहे हैं, तो वहीं पे ऐसा लगता है कि यार इतनी दूर से चीज़ आ रही है, महंगी चीज़ सही होगी या ये बहुत महंगी है तो सस्ती वाली मंगा लूँ, उस चीज़ को कैसे देखते हो आप प्राइस पॉइंट मैं पे? आपको अपनी एक पर्सनल आइडियोलॉजी बताता हूँ। चीप नेवर हैज़ क्वालिटी एंड क्वालिटी इज़ नेवर चीप। ये बात तो आप समझ लो। मैं ये कंटेनर हटा देता हूँ, ये कंटेनर 28 रुपये का है, कितने का? 28 से 30 रुपये का कंटेनर हटा दिया मैंने कंटेनर। फिर क्या होगा, ये बॉटल जहाँ भी जाएगी सूरज की रोशनी में रहेगी, आधा न्यूट्रिशन तो घर पहुँचते खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा काम मैं करता हूँ, ये कांच की बॉटल है, इसको प्लास्टिक की बॉटल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये 6 रुपये की, 5 रुपये की प्लास्टिक बॉटल है और ये कांच की बॉटल आपकी 15-20 रुपये तक की जाती है। राइट, पैसे बच गए। फिर लेकिन रिएक्शन क्या है, मैंने कांच की बोतल हटा दी और प्लास्टिक की बोतल दे दी, पैसे बचे हैं ना, लेकिन मैं लोगों को देना क्या चाह रहा हूं, हेल्थ, और हेल्थ में ही हेल्थ ना दूं। दूसरा मैंने क्या करा, मैं इसमें 20% सीबकथॉर्न डालूं और बाकी चीजें मिला दूं, कलर डाल दूं, ये डाल दूं, वो डाल दूं, इसको बिल्कुल एकदम भक ऑरेंज कर दूं। जैसे ये है, ये देखो, ऐसा लग रहा है पता नहीं बिल्कुल चमक रहा है। इतना तो बेरी का रंग नहीं है, पल्प का कहां से आ गया? ऑरेंज जूस लग रहा है। तो थोड़ा और हो जाता तो सॉस ही बन जाती है। वेरी ऑरेंज और येलो मिक्स है। अब मैं इसमें कलर डाल दूं और कलर मैंने डाल दिया, काम हो गया। अब मैं इसका ऑयल है, इसके ऑयल को मैं वेज शेल से हटा के नॉन वेज शेल में कर दूं, तो मतलब क्या बचा? एक प्लांट की चीज का जब आउटर शेल नॉन वेज हो गया तो वेज, और फिर तो वो वीगन का मतलब ही नहीं बचा ना। मेरी कोशिश क्या है कि अच्छी चीज लोगों के पास अच्छी पैकेजिंग में और राइट प्राइसिंग पर पहुंचे। हमने बहुत वर्किंग करी है, हमने इसकी कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करी।
देखो हर कंपनी, हर एंटरप्रेन्योर अगर प्रॉफिट नहीं रखेगा तो वो चलेगा ही नहीं। लेकिन प्रॉफिट और लालच दोनों बिल्कुल अलग चीज़ हैं। प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए कि आप सस्टेन करो, बट ग्रीड नहीं होनी चाहिए। अब आप मेरे को बताओ, मैंने जो इसका प्राइसिंग रखा है, इसका प्राइसिंग 799 रुपीज़ इसकी MRP है। आप इसमें से आप ही मानो 30-40 ग्लास निकलते हैं, तो एक ग्लास की कीमत 30-40 रुपये हो गई, 30-40 रुपीज़, 30 रुपये। आप बाहर जाके चाय पियो, आपको 30 रुपये से ज़्यादा की पड़ेगी। कॉफ़ी 500 की पड़ जाती है, कॉफ़ी 500 की पड़ जाती है, और ये आपको दे रहा है। अब अगर मैं जब लोगों को देखता हूँ, लोग सेल कर रहे हैं इसको 299 में, 6000 का भी मिल रहा है। हाँ 6000 का, तो वो फिर उनका प्रॉफिट है, वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है। मैंने जो वर्किंग करी है, जो हमने सोर्स किया लद्दाख से लोकल, हमने पूरी कॉम्बिनेशन लगाई कि इसको दी बेस्ट प्राइसिंग में कैसे लेकर आए, ना ज़्यादा महंगा हो और ना ज़्यादा सस्ता हो, अफोर्डेबल भी और राइट क्वालिटी भी। तो जो हमारी सोर्सिंग की प्राइस थी, हमने उसको कैलकुलेट करा, हमने अपना एक डिसेंट प्रॉफिट रखा। तो हमें ये समझ में आया कि भाई हम 700 रुपये के आसपास, 600 से 700 रुपये के बीच में हम इसको प्रॉफिटेबली लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इससे नीचे करेंगे तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इससे ऊपर मैं करता हूं तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन लोग इसको इस्तेमाल करने से पहले एक बार यूज कर लेंगे, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं बन पाएगा। भाई फिर अगर यही चीज, मैं कई लोगों ने बोला 2000 की बेचो ना, तुम्हारी तो मोनोपोली है, तुम तो सप्लाई तुम्हारे पास में है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है घर घर तक पहुंचना, घर घर तक पहुंचना। आज मैं अगर चाहता, तो मैंने जब इस पे काम करना शुरू करा तो इसका तो कोई अमेजन पे प्रोडक्ट ही नहीं था। आप देखो, सबसे ओल्डेस्ट रजिस्टर्ड प्रोडक्ट आपको हमारा क्या दिखेगा? सीबकथॉर्न का दिखेगा। मैं तो तभी इसकी प्राइस 2000 रुपये रख सकता था, लेकिन हम जब इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में गए, तुमने लोगों से पूछा कि इसकी प्राइस क्या रखें, हमने 1500 बोला तो लोग ऐसे बोतल उठाते थे और रख देते थे। तो हमें समझ में आ गया कि नहीं, ये प्राइस पॉइंट नहीं है। करते 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 हमें समझ में आया कि ये 600-700 रुपीज़ का प्राइस अफोर्डेबल है। फिर हमने कॉस्ट शीट निकाली, कैलकुलेशन करी कि क्या इस प्राइस में हम सही चीज़ सही तरीके से दे सकते हैं। हाँ जी, दे सकते हैं। एक डिसेंट प्रॉफिट अपना रखा 5-7% का। फिर इसको हमने प्रमोट करना शुरू कर दिया, इसको आगे करना शुरू कर दिया। अगर कोई इसे सस्ते में जा रहा है तो उसने इसकी कॉन्सेंट्रेशन से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इसकी पैकेजिंग से कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अगर वो इससे महंगे में जा रहा है तो वो उसकी मर्जी है, वो उसका प्रॉफिट है, वो अर्न करना चाहता है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इसको लोगों के घर तक पहुंचाएं। अच्छा सर, एक चीज़ और कि कभी कभी जैसे हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें होती है ना, सैडली ऐसा होता है कि ऑथेंटिसिटी जब घर पे आ रही है प्रोडक्ट की पता नहीं चल पाती। मैं स्पेशली बात करूँ प्रोटीन पाउडर्स की, तो वो अच्छे से अच्छे ब्रांड का भी असली आएगा कि नहीं पता। तो आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसा मार्क है जो लोग चेक कर लें कि हाँ भाई यही ऑथेंटिक है, या कुछ? हम इसकी हैवी मेटल टेस्ट कराते हैं। सबसे पहला टेस्ट तो हैवी मेटल का होता है कि इसमें कोई हैवी मेटल तो नहीं है, और इसके 254 पैरामीटर टेस्ट। नहीं, मेरा पूछने का इंटेंट है जो ऑनलाइन आ रहा है जी, वो ऑथेंटिक ही आ रहा है। मतलब अगर वो वेल विद का आया है तो किसी ने आपकी ही सेम रेप्लिका बना के तो नहीं बेच रहा, तो वो कोई टेस्ट कैसे करे आदमी? करेक्ट। तो हमने ये जो हमारा फसाई नंबर लिखा हुआ है ना, ये फसाई नंबर एक सबसे बड़ा प्रूफ है जिसको हम चेक कर सकते हैं। और इसके बाद ये हमारा एक न्यू एंड अप्रूव्ड बेस्ट क्वालिटी का लोगो मार्क है। और आपने बहुत अच्छी बात बोली है। तो अभी हम एक स्टेप इस पे जो करने वाले हैं, वो स्टेप ये है कि हम एक QR कोड सेंड करने वाले हैं। तो एक QR कोड हम सेंड करेंगे, उस QR कोड को स्कैन करके इंसान अपना बैच नंबर और सारी चीज़ें देख सकता है, वो सारी चीज़ देख सकता है। आपका पॉइंट बहुत जेन्युइन है। इसके ऊपर अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बढ़ते हैं तो कई कॉपीज़ भी उसकी निकलती हैं। तो इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं कि हम लोग जो है इसके अंदर एक QR कोड स्पेशली इस्टेब्लिश करके भेजेंगे, जहाँ पे हम बैच नंबर और सारी डिटेल्स हम उसमें भेजेंगे। इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब 10-15 दिन के अंदर अंदर वो पूरा बना के हम उसको पूरा इम्प्लीमेंट करने का हमारा प्लान है। आपका पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा। जैसे हमने आज कुछ नया जाना है, वैसे आपने भी आज कुछ नया जाना होगा। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स को लेना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, ताकि आपका काम और आसान हो जाए। वीडियो देख लिया, आप ज़्यादा सोचोगे तो ऐसा हो सकता है भूल जाओ, तो तुरंत अभी ऑर्डर कर लो आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। देखो, हम तो यही कहेंगे भाई, बीइंग यंगस्टर्स, अगर आप भी यंग हो, आपके पेरेंट्स हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपने से ज़्यादा अपने पेरेंट्स का कंसर्न होता है। सर की लाइफ में भी सीबकथॉर्न तभी आया जब उनके पेरेंट्स पे बात आई। तो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हम तो यही कहेंगे भाई, अभी ऑर्डर कर लो आप लोग। और ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट कर देना, और कोई आपके डाउट्स है आप कमेंट कर सकते हो, या सर का इंस्टाग्राम हम नीचे डाल ही रहे हैं, आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है आपकी। बाकी सर, आप कुछ चाहते जाते कहना चाहोगे ऑडियंस? नहीं, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि सीबकथॉर्न ट्राई करिए,
और इसको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए। अगर वेलवेट अच्छा लगे तो वेलवेट, लेकिन सीबकथॉर्न को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर ला सकता है, और ये हम पिछले 8-9 सालों में ऑब्जर्व कर चुके हैं। सर जब सबसे पक्के खिलाड़ी आप हो तो वेलविद का ही लेना भाई, हम एक है, हम खुद भी वही लेंगे। और मैं चाहता हूँ आप अगले 15 दिनों के बाद एक टेस्टिमोनियल वीडियो मुझे आप सबसे चाहिए। आप सबके सारे एक्सपीरियंसेस 15 दिनों में आपने डन हो गई, डन हो। हमारे साथ साथ घर वालों के भी, हमारों के। घर वालों के। चलो दोस्तों, खत्म करेंगे इस एपिसोड को। अगर आप बिना सब्सक्राइब करे चैनल देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब बटन दबा दो यार, आपके लिए बढ़िया बढ़िया एपिसोड्स आ रहे हैं काम के। और ये एपिसोड अगर आपको लगता है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर को ये देखने की ज़रूरत है, ज़रूर शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा। और बस हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।